मेरा नाम प्रेरणा है और मैं अभी अभी 12th में है। तो पहली बार कोई ऐसी प्रतियोगिता मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार कुछ नया किया है, तो हाथ मत लगाओ बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसी प्रतियोगिता होती रहे ताकि कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि 12 साल तक एक ही सिलेबस रट करके मैं अभी थक चुकी थी और अब संविधान पढ़ने को मिला है। मैं 7th 8th में थी जब पहली बार मैंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा और बहुत कुछ पढ़ी और बहुत कुछ जानने को मिला और पहली बार संविधान पढ़ने को मिला। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर मैं हिंदी पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल वर्ड्स में, तो थोड़ा कुछ ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा इंग्लिश में भी हो ताकि ये पेपर देना और बुक्स पढ़ना कहीं थोड़ा समझ में आए। इंग्लिश टू हिंदी तो कन्वर्ट कर सकती हूँ, लेकिन हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो पहली बार ही सुना है, तो मैं तो बस ठीक है। थैंक यू। ये बहुत अच्छा विचार बेटी ने बताया है, क्योंकि हम ये समझते थे कि हमारे जो स्कूलों से बच्चे हैं वो ज़्यादातर हिंदी में पढ़ते हैं और अंग्रेजी के शब्द नहीं जानते, अंग्रेजी नहीं जानते उनके, तो इस करके हमने हिंदी का यहाँ किया हुआ है। लेकिन आगे हम ये सोच रहे हैं, अच्छा विचार हमने बताया, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे होंगे जहाँ इंग्लिश मीडियम होगा, और ना भी हो इंग्लिश मीडियम, तो मैं आप सबको, क्योंकि हम आपको इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। इंग्लिश ऐसी भाषा है, इंग्लिश की चीज़ आपको आनी चाहिए। तो जो हिंदी वाले भी बच्चे हैं उनको भी ये चाहेंगे कि उनको इंग्लिश का भी उसके विषय में पता होना चाहिए, इंग्लिश का भी उसकी पता होनी चाहिए। अगर संविधान है तो अगर उसका इंग्लिश में उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल है हिंदी में, अनुच्छेद है तो उसको इंग्लिश का आर्टिकल कहते हैं, वो भी आपको सीखना चाहिए, क्योंकि कहीं पे वो आर्टिकल बताया जाएगा तो आप सब जो भी आर्टिकल क्या चीज़ आगे जबकि आपने पढ़ा हुआ होगा हिंदी से। तो इसलिए दोनों में थोड़ा बाकी से हम ये सोच रहे हैं कि हम आप लोगों को जो है ये बताया था पिछली बार कि काफ़ी बच्चों ने आपने मांग करी थी कि हमें जो मटेरियल है जो पढ़ने वाला वो PDF में दिया जाए। कितने बच्चों ने कहा था या कितने बच्चे हैं जो इस तरह की मांग करते हैं कि PDF में उनको मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाए? क्या आप चाहते हैं कि PDF जो आपको बुक दी जाती है वो PDF की फॉर्म में मिले? चाहते हैं आप? सर कि आप लोग इंग्लिश भी साफ करें। और पिछली बार जगदीश जी ने मुझे बताया था कि कुछ बच्चे आपने चाहते हैं कि PDF फॉर्म में हमें मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाए। ये सुविधाजनक भी होता है, क्योंकि PDF फॉर्म में हम आपको वो मटेरियल भी उपलब्ध करा सकते हैं जिसकी कोई पुस्तक नहीं छपी हुई हो। जैसे इस बार हरियाणा की है तो हमें कोई अच्छी पुस्तक नहीं मिली, तो हमने PDF फॉर्म के अंदर जो है उसका मटेरियल लिया है। तो हम आगे से PDF फॉर्म में तो आपको दे ही दिया करेंगे, कोशिश करेंगे अंग्रेजी और इंग्लिश दोनों, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको PDF फॉर्म मिल जाए, ताकि जो बच्चे इंग्लिश में उसके प्रोफिशिएंट हैं तो वो उसको इंग्लिश में पढ़ लें, और जो हिंदी में भी पढ़ने वाले हैं वो भी चाहें तो इंग्लिश में भी हम करना चाहेंगे। और इसका ख्याल रखेंगे कि खासकर जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है, मैंने भी इंग्लिश में पढ़ा है तो हिंदी की हर टर्म इतनी सख्त होती है वो कई बार समझ नहीं पाती है कि क्या है, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा सुझाव दिया बेटी ने। और आइए बेटे और बताइए जिनको आना है। और कोई बच्चा आइए, अपने आप आए, इसको आप क्रैक कीजिए। यस दिखाएगा। यस प्लीज कम हियर। यस आइए, एक बार जोरदार तालियां। वो आंसर लगाएगा, वो आंसर से आएंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निहारिका है। तो सबसे पहले मैं यही
और इसके अंदर हमने इस वाली बुक में और बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी पढ़ी कि इक्वालिटी क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है। लाइक इक्वालिटी ये नहीं है कि बस जैसे बोल दिया कि इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, इट्स लाइक हमें इसे यूज़ में भी लाना होता है इंसानी चीज़ों को। ये बुक मतलब इस एग्ज़ाम के बारे में मेरे को काफ़ी चीज़ें नई जानने को भी मिली है और मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा सुझाव दिया है निहारिका ने। तो एक तो इसमें ये बताइए कि आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि ये इम्तिहान हर महीने होना चाहिए, जो ये समझते हैं कि हर महीने इम्तिहान होना चाहिए। आप तो अधिकतर लोग चाह रहे हो। 2 महीने वाले नीचे रखो, आप 2 महीने वाले बताओ कि 2 महीने में होना चाहिए, वो भी उठाओ कुछ लोग। कोई भी नहीं है। क्यों? मतलब आप लोगों को हर महीने 50 रुपए देना अच्छा लग रहा है और हर महीने आप एक दिन निकाल के आओगे पूरा दिन माँ बाप को साथ लेके, तो बोझ नहीं लगेगा। रोज अगर ये करने लगोगे फिर थक नहीं जाओगे। दोबारा सोच के बताओ, कोई 2 महीने में करना चाहता है? क्योंकि हमें भी सांस मिल जाएगी 2 महीने में, नहीं तो हर महीने हम इसी के दरिया बिछाते रहेंगे। कार्यक्रम की 2 दिन पहले उसका वो करेंगे, तो 2 महीने में करिए, एक में ही रख लें। देखो हमें एक में भी कोई बुराई नहीं, हम आपके लिए मेहनत कर सकते हैं, हमारे लिए भी अच्छा है। क्योंकि अगर हम हर महीने करेंगे तो कम से कम 12 टॉपिक आप सीख जाओगे। अगर 2-2 महीने में करेंगे तो सिर्फ 6 ही टॉपिक सीख पाओगे एक साल में। तो अगर आप हर महीने कर लेते हो इसको, तो आप जो है जब तक आपकी 3-4 साल की पढ़ाई होगी 12वीं की, तब तक आप 25-30 इम्तिहान दे चुके होंगे। और इसमें यही कहते हैं कि जितने ज्यादा इम्तिहान दोगे उतने ज्यादा आपकी सफलता के चांस बढ़ेंगे। तो इसलिए दोबारा बताओ कि जो महीने में ही कहना चाहते हो दोनों हाथ उठाओ कि महीने में करना करो हमारा, हर महीने करो। अब बंद हो गया तो 2 महीने में बताओ, 2 में कौन चाहते हैं? 2 में चाहते हैं, हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ 2 महीने वाले। ठीक है, नीचे करो। कोई 3 महीने वाला भी है कि 3 महीने के बाद होना चाहिए? नहीं है, तो 2 में फाइनल है। ठीक है, जो 2 में फाइनल है सब हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। देखो इनको करो, इनके फोटो खींचो। ठीक है, तालियां बजाओ फिर अपने लिए। ठीक है, अब हर 2 महीने के बाद आपको 50 रुपए हमारे पास जमा कराने होंगे। ठीक है, अपना फार्म में कराओगे ना, और खुद कराने होंगे। ठीक है, तो आज आपको जो अगला जो है हम 2 महीने के बाद रख रहे हैं। मैंने पहले ही खुद 2 महीने के बाद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसको प्लान कर रखा है, उसका हम फार्म बना के ले आए हैं। ठीक है, अभी आज जुलाई है, उसके बीच में आपको अगस्त और सितंबर के 2 महीने मिलेंगे। और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 5 अक्टूबर को रविवार है, पहला रविवार है, तो हम 5 अक्टूबर फर्स्ट रविवार को उस कार्यक्रम को रखेंगे और उसका विषय है अपने प्रदेश हरियाणा को जानो। ठीक है, तो ठीक है ये विषय, हाथ उठाओ जिसको लगता है कि हाँ ठीक है हमारे काम में आएगा। ठीक है, तो ये इस बार की जो प्रतियोगिता आपकी होनी है ये होगी अपने प्रदेश हरियाणा को जानो। ठीक है, लेकिन मैं एक बात कह दूं कि जो ये प्रतियोगिता आपने आज संविधान के लिए दी है, ये पूरी प्रतियोगिता नहीं है। क्योंकि आपके पास जो पुस्तक छोटी सी दी गई थी तैयारी करने के लिए, वो पूरा संविधान नहीं है, आपने देखा होगा। ठीक है ना, वो संविधान का शुरुआती हिस्सा है सिर्फ। तो आज जो आप संविधान की बात की, इसमें सिर्फ शुरुआत हुई है। जिसने आपने संविधान नहीं पढ़ा था उनकी ये शुरुआत हुई है सिर्फ। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, इस पुस्तक को तो दोबारा पढ़ना, क्योंकि अगला इम्तिहान बहुत दूर है। तो इस महीने में एक बार और इसको रिवाइज करना। अभी 1 महीने में 8-9 दिन बचे हैं, इसको दोबारा पढ़ना, पढ़ के इसके नोट बनाना, नोट लिखना, ताकि आप इसको वो पक्के याद रहे आपको। इसके बाद जो है हम एक अगली परीक्षा संविधान की दूसरी रखेंगे जो पूरे संविधान में से होगी। ठीक है, रखें उसको भी, उससे आपको पूरा संविधान पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो वो परीक्षा फिर के बाद में फिर कभी आपसे ये करके पूरा संविधान आप लोग को उपलब्ध करा करके और तब आपसे वो परीक्षा रखेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि वो परीक्षा ज्यादा लोगों के बीच में वो पूरे हरियाणा में कराई जाए और उसका इनाम भी हम ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे कि उसका फर्स्ट प्राइज 11,000 रुपए का रखें, दूसरा प्राइज 5100 का रखें, ताकि वो एक अच्छा मोटिवेशन हो बच्चों को, आप लोगों को पूरा संविधान पढ़ने में। ठीक है, ठीक है, ये तो आप अभी से इस संविधान को पूरा पढ़ दो और पूरा संविधान भी आपको कहीं से मिल जाए नेट से या उससे, तो आगे का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। ये संविधान ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी में भी काम आएगा, अपने राइट्स लेने में भी काम आएगा, जगह जगह बात करने में भी काम आएगा और हर कंपटीशन और हर इंटरव्यू में काम आएगा। तो इसलिए इस चीज का आपको ध्यान करना। तो आज जो है
जो अगली जो परीक्षा होनी है उसमें से कितने बच्चे हैं जो आज अपने आप को एनरोल करेंगे? हाथ उठाइए। आज एनरोल करेंगे। 50-50 रुपए हैं आपके पास में ना? ठीक है, तो ये एनरोलमेंट वाला काम भी लेकिन आप बच्चों को दे दो। जिस बच्चे को एनरोलमेंट का भी करना है वो भी अपना ये कर दे, ताकि हमें अगर पता रहेगा कि हमारे पास 100 बच्चे एनरोल हैं तो हम अपने कैरी करके फिर और बच्चों को एनरोल करते रहेंगे। और आप सबको अपने रिश्तेदारों में, जानकारों में, दोस्तों में, मोहल्ले वालों में, गांव वालों में जिससे आप मिलते हो उन सबको इस चीज़ के बारे में बताना है और कोशिश करनी है उनमें से कोई उनमें रुचि हो तो उनको भी इस चीज़ से जोड़ना है, ताकि संख्या अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो ये कार्यक्रम और ज़्यादा बड़े स्तर पे होगा तो हम इनामों को भी बढ़ाएंगे आगे चल के। ठीक है, तो अभी और बच्चे जिसने अपना राय बतानी है वो आए तब तक आगे और ये वो बात किए जाए। हैं जी? हैं जी?